खुदावंद यीशु मसीह के मीठे जलाली और बाबरकत नाम में तमाम कलीसिया को, तमाम मसीही बहन भाइयों को और तमाम उम्मत को पास्टर खालिद गौरी की तरफ से आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा बड़ा ही मेहरबान, रहम करने वाला, शफकत में गनी और मोहब्बत से ममूर है, और वो हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी इबादत करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आज मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस में से आज हम शुक्रगुजारी के हवाले से सीखेंगे। आज का जो हमारा इनवान है, जो मौजू है, आज जिस बात पर हम बात करेंगे, जिस बात के बारे में सीखेंगे, वो शुक्रगुजारी है। आए हम कलामे मुक़द्दस में से हम देखते हैं ज़बूर नंबर 100 और उसकी जो पहली 3 आयतें कलामे मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। कलामे मुक़द्दस में लिखा है, आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागा की बेटे हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और सीखा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कलामे मुक़द्दस में से हमने सीखा, खुदा कहता है, आए अहले ज़मीन, यानी ज़मीन पर रहने वाले बाशिंदों, ज़मीन पर रहने वाली कौमों, ज़मीन पर जितने भी मज़ाहिब हैं, फ़िरके हैं, नस्लें हैं, कबीले हैं, उम्मतें हैं, खुदा सबसे मुखातब है और खुदा सबको ये आवाज़ देता है कि आए अहले ज़मीन, आए ज़मीन पर रहने वालों, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, मजबूरी के साथ नहीं, लाचारी के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, परेशानी के साथ नहीं, तकलीफ के साथ नहीं, अजियत के साथ नहीं, बल्कि लिखा है खुशी के साथ खुदा की इबादत करो और गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। खुशी के साथ हमद करते हुए, साइज करते हुए, तमजीद करते हुए, उसके नाम को बढ़ाते हुए, उसकी तमजीद करते हुए लिखा है खुशी गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा को हम पूजते हैं, जिस खुदा के हम प्रस्तिश करते हैं, वर्शिप करते हैं, जिस खुदा के आगे हम झुकते हैं, हमें उसका पता होना चाहिए कि वो कौन सा खुदा है, जमीनी है, आसमानी है, कौन सा खुदा, कौन सा मबूद। लेकिन मेरा और आपका खुदा, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, मुझे पैदा किया, कायनात को डिजाइन किया, चश्मे, समुंदर, पहाड़, दरख्त, हर चीज उसने डिजाइन की, हमें उसका पता होना चाहिए, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि हम उसी के हैं, क्योंकि हमको उसने बनाया है। वो हमारा क्रिएटर है, हमारा खालिक है और हमारा मालिक है, और हम उसी के, वो हमारा, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने हमें तख्लीक किया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागा की क्या है, बेटे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें हमेशा खुदा की इबादत करनी है, उसको पुकारना है और हमेशा उसके आगे झुकना है और उसकी हमेशा वडियाई, बंदगी और शुक्रगुजारी हमें करनी है। कलामे मुक़द्दस में से हम सीखेंगे, कलामे मुक़द्दस में ज़बूर नंबर, हम सीखेंगे कलामे मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 50 और उसकी कलामे मुक़द्दस में से हम देखते हैं 23 आयत। लिखा है, जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं
खुदा की नजात दिखाऊंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कोई पहले खुदा पुकारता है ज़बूर 100 में, आए अहले ज़मीन, यानी कि तमाम कौमों को, तमाम कबीलों को, मज़ाहिब को, उम्मतों को खुदा कहता है कि वो मेरी हम्द करें, मेरी इबादत करें और मेरे नाम को जलाल दें। जहां पर लिखा है कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, यानी जो कोई खुदा की हम्द करता है, जो कोई उसकी तमजीद करता है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद करता है। खुदा खुश होता है। खुदा कहता है कि वो मेरी तमजीद, मेरी सताइश, मेरी हम्द करता है। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, चाल चलन, अपना किरदार, अपना रहन सहन जो कोई दुरुस्त रखता है, खुदा कहता है कि उसको मैं अपनी नजात दिखाऊंगा। हमें शुक्रगुजारी करनी है, हमें उसकी तमजीद करनी है, हमें फरमाबरदारी करनी है, हमें उसके साथ वफादारी करनी है, ताकि हमारा चाल चलन उसको पसंद आए, हमारी शुक्रगुजारी उसको पसंद आए। कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 बाब 16 से 18 आयत तक कलाम मुकद्दस में लिखा है। खुदा कहते हैं, शुक्रगुजारी के साथ खुदा कहता है हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में तुम्हारी शुक्रगुजारी, तुम हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। शुक्रगुजारी हम करते हैं, सताइश हम करते हैं, इबादत हम करते हैं, तमजीद हम करते हैं, उसकी हम बढ़ाई करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। लेकिन खुदा कहता है कि जो मेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मेरी हम्द करते हैं, मेरी सताइश करते हैं, खुदा कहता है कि वो मेरे लोग हैं और मेरी चरागाह की बेटे हैं। खुदा कहता है मेरे लोग हर वक्त खुश रहें और बिला नागा दुआ करें। हर वक्त खुश रहना है। हालात अच्छे हैं फिर भी खुश, हालात बुरे हैं फिर भी खुश, दुख है फिर भी खुश, खुशी है फिर भी खुश, गम है या तकलीफ है, हमें खुश रहना है। और बिला नागा यानी कि हर रोज, सुबह, शाम, दोपहर, हर एक लम्हा हमें दुआ करनी है और हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह में यही मर्जी है कि हम हमेशा उसकी सताइश करें। मेरे अजीजों, हमें खुश रहना है क्योंकि हम उसके मानने वाले, उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की बेटे हैं। हमें खुश रहना है, शुक्रगुजारी करनी है। अब हम कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 17 बाब 11 से 19 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे। लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु, आए साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताएं अपने कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जैसे वो जा रहे थे और जाते वक्त पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ने ये देख करके मैं शुफाफ आ गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बाल उसके पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? यीशु मसीह सवाल करते हैं, यीशु मसीह पूछते हैं और कहते हैं, क्या 10 कोढ़ी थे, क्या 10 पाक साफ नहीं हुए? तो जब खुदा यीशु मसीह के साथ उनका इनकाउंटर होता है, उनका सामना होता है, तो बुलंद आवाज से दूर खड़े होकर पुकारते हैं, आए साहब, आए यीशु, आए साद, हम पर रहम कर। और यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ अपने जिस्म, अपने बदन, अपने ताएं जाकर अपने कहनों को दिखाओ। जैसे वो जा रहे थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो पाक साफ हो गए, और एक ने अपने जिस्म को चेक किया, अपने बदन को चेक किया कि मैं इस बीमारी से शिफा पा गया, अब कोढ़ी नहीं रहा।
इस बीमारी से मखलसी मुझे मिल गई, मुझे निजात मिल गई, मुझे रहाई मिल गई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने देखा कि मैं ठीक हो चुका हूं, वो खुदावंद की हम्द करता हुआ, उसकी तमजीद करता हुआ, उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हुआ, उसके नाम को बुलंदो बाला करता हुआ, लिखा है कि यीशु मसीह के कदमों पर आकर गिर जाता है, मुंह के बल यीशु मसीह के कदमों में गिरता है और उसकी शुक्रगुजारी करता है, उसके नाम को जलाल देता है, उसकी वड्याई, उसकी बंदगी, उसकी सताइश करता है। और वो सामरी था और यीशु ने से कहा क्या दसों पाक साफ ना हुए? सवाल यीशु मसीह ने कहा, उससे सवाल पूछा क्या दसों पाक साफ नहीं हुए? बाकी जो 9 है वो कहां है? क्या वो शिफा उन्होंने पाई कि नहीं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तारीफ करते, तमजीद करते, हम्द करते और एक उनमें से आकर खुदावंद की सताइश करता है, वड्याई करता है, चर्चा करता है, प्रचार करता है, तारीफ करता है, बंदगी करता है, लेकिन बाकी ना लौटे। कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर उसने कहा उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा है, हमारी कलीसियाओं में भी ऐसा है, हमारे माशरे में ऐसा है, हमारे घरों में ऐसा है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें बरकत मिलती है, हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें शिफा मिलती है, हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें बहाली मिलती है, हमें शुक्रगुजारी हम नहीं करते। इब्लीस के चंगल से हम आजाद होते हैं, हम शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी करना बहुत बड़ी बात है, हम तो उसके घर में आकर वक्त नहीं दे पाते, हम उसकी सताइश नहीं करते। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि या तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूं, मेरा उस पर कितना ईमान है, मेरा उस पर कितना तवक्कल है, मेरा उस पर कितना भरोसा है। आज मुझे अपनी जिंदगी में गौर करनी है। मुझे उस एक कोड़ी की मानद होना है कि मैं यीशु मसीह के पास आऊं, उसके कदमों में गिरूं, उसकी वड्याई करूं, उसका चर्चा करूं, उसका प्रचार करूं, ताकि अपने खुदा की नजर में और अपने खुदावंद परवरदिगार यीशु मसीह की नजर में मैं मकबूल ठहर जाऊं। मेरे अज़ीज़ों, में हर बात में शुक्रगुजारी करनी है। जिस तरह कोड़ी, एक जो कोड़ी है वो शिफा हासिल करके उसका चर्चा करता है, प्रचार करता है, हम्द करता है। आज हमें भी अपने मुनज्जी का चर्चा करना है, प्रचार करना है, शुक्रगुजारी करनी है, नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, तमाम खुशियों के लिए और तमाम बहालियों के लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमेशा वफादार रहना है और उसके नाम को जलाल देना है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे, आपको और हम सबको बरकत दे।